फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लू होस्ट होस्टिंग के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर हम wordpress.org की वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे होस्टिंग सेक्शंस में वर्डप्रेस कम्युनिटी जो है हर साल होस्टिंग कंपनीज़ को रिव्यू करती है और उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो ब्लू होस्ट है, सेकेंड पे ड्रीम होस्ट है और थर्ड पे है साइट ग्राउंड। बट आइए ये भी देखते हैं कि वर्डप्रेस कम्युनिटी किन पैरामीटर्स को कंसीडर करती है होस्टिंग्स को रैंक करने के लिए। सो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो wordpress.org कंसीडर करती है। फर्स्ट पैरामीटर्स है कंट्रीब्यूशन टू wordpress.org। चूँकि वर्डप्रेस जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है, ये टोटली कम्युनिटी के द्वारा चलाया जाता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि उस होस्टिंग कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल उन्होंने कितने प्लगइन्स डेवलप किए हैं, उन्होंने वर्डप्रेस कोर को कितना कंट्रीब्यूशन किया है, या वो होस्टिंग कंपनी वर्डप्रेस के फोरम में कितना एक्टिव है लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। साइज ऑफ कस्टमर बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी होस्टिंग को रैंक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो होस्टिंग कंपनी कितने कस्टमर्स को हैंडल कर रही है। अगर कोई होस्टिंग कंपनी बहुत ही लिमिटेड यूज़र्स कस्टमर्स को हैंडल कर रही है और उसकी होस्टिंग सर्विस अच्छी है, तो ये नहीं कह सकते। होस्टिंग कंपनी वो अच्छी होती है जिसके पास बहुत ज़्यादा यूज़र बेस है और वो उनको हैंडल कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग में जाएं तो ब्लू होस्ट के पास अराउंड 2 मिलियन वेबसाइट होस्टेड हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सो इतने लार्ज यूज़र्स को वो हैंडल कर रहे हैं। सो इसलिए ब्लू होस्ट को जो है यहाँ पे इस पैरामीटर के हिसाब से रैंक किया गया है। ईजी ऑफ WP, ऑटो इंस्टॉल एंड ऑटो अपग्रेड। ओके, सो वर्डप्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर क्लॉज को यूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस की कोर फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी वर्डप्रेस कम्युनिटी देखती है कि उस होस्टिंग कंपनी में वर्डप्रेस को यूज़ करना कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है। अवॉइडिंग GPL वायलेशन लाइक डिज़ाइन टोन एक्सेट्रा। सो होस्टिंग कंपनी जो है वो इस तरह के जर्नल पब्लिक लाइसेंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। सो ये भी चीज़ देखी जाती है। यूजिंग द करेक्ट लोगो, करेक्ट लोगो, चूँकि वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स है, सो वो होस्टिंग कंपनी कितना कंप्लायंस कर रही है वर्डप्रेस के लोगो और नेम को यूज़ करने में, सो वो भी वर्डप्रेस कम्युनिटी देखती है। कैपिटलाइजिंग द वर्डप्रेस करेक्टली, नॉट ब्लेमिंग मीन्स कैपिटलाइजिंग द वर्डप्रेस करेक्टली मीन्स अगर आप देखेंगे वर्डप्रेस में W और P, ठीक है। तो अगर कोई होस्टिंग कंपनी वर्डप्रेस को यूज़ कर रही है तो अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने उनके जो भी फोरम्स वगैरह हैं वहाँ पे वो वर्डप्रेस को किस तरीके से यूज़ कर रही है वो भी देखा जाता है। नॉट ब्लेमिंग वर्डप्रेस फॉर सिक्योरिटीज़ इशू, ठीक है। तो वर्डप्रेस कम्युनिटी ये भी देखती है कि कहीं वो होस्टिंग कंपनी जो उनके होस्टिंग्स के फॉल्ट्स हैं उनको वर्डप्रेस के ऊपर तो नहीं ब्लेम कर रही है कि ठीक है अगर आपका वेबसाइट अगर स्लो है या आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या कुछ हुआ है, तो इसके लिए वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है वर्डप्रेस के द्वारा देखी जाती हैं और वो जो है होस्टिंग को रैंक करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे होस्ट पे ब्लू होस्ट है। सो चूँकि ब्लू होस्ट वन ऑफ द रिकमेंडेड होस्टिंग है और नंबर 1 पे रैंक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू होस्ट के कुछ प्रो एंड कॉन्स नहीं हैं, ठीक है। सो ब्लू होस्ट के प्रो एंड कॉन्स भी हैं। सो तो आइए सबसे पहले अच्छी बातों को देखते हैं ब्लू होस्ट के साथ में क्या है। सो ब्लू होस्ट का देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सर्वर अप टाइम। ओके, सो ब्लू होस्ट जो है वो 99.98% का अप टाइम प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। सेकेंड है इनक्रेडिबल सर्वर स्पीड। ब्लू होस्ट जो है वो लेटेस्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करता है, ठीक है। और मैंने पर्सनली ब्लू होस्ट होस्टिंग को यूज़ किया है वन ऑफ द माई क्लाइंट वेबसाइट के लिए। सो इनक्रेडिबल सर्वर स्पीड है। डेली बैकअप ऑफ डेटा है जो कि होस्टिंग प्लान के साथ में आता है। ये डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा होस्टिंग प्लान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 अच्छी चीज़ें हैं ब्लू होस्ट होस्टिंग के साथ में। अब आइए जानते हैं कि ब्लू होस्ट के साथ में डाउन साइड क्या है। इंक्रीज ऑफ रिन्यूअल प्राइस। अगर आप देखेंगे कि ब्लैक फ्राइडे डील्स या आप किसी
एफिलिएट लिंक के साथ में अगर कोई आप ब्लू होस्ट होस्टिंग परचेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। बट जब आप समझो आपने होस्टिंग खरीद ली 1 या 2 साल के लिए, लेकिन जब आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो उस समय जो है रिन्यूअल प्राइस बहुत हाई होता है। तो ये एक डाउन साइड है ब्लू होस्ट होस्टिंग के साथ में। अनलिमिटेड होस्टिंग इज़ लिमिटेड, ठीक है। बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां हैं जो कहती हैं कि अनलिमिटेड स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, बट वहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही मतलब हिडन चीज़ होती है वो होती है सर्वर रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सर्वर रिसोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे होस्टिंग कंपनियाँ ये बोलते हैं कि सर होस्टिंग अनलिमिटेड है, लेकिन आपका जो सर्वर रिसोर्स है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा कोई प्लगइन यूज़ कर लिया, हैवी प्लगइन है वो, और वो ज़्यादा सर्वर रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में होस्टिंग कंपनियाँ आपको प्लान परचेस करते समय नहीं बताएंगे कि आपके जो सर्वर रिसोर्सेज हैं वो कितने लिमिटेड है। आपको सिर्फ यही बोल के मतलब सेल किया जाता है कि अनलिमिटेड होस्टिंग, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, बट जो सर्वर रिसोर्सेज है वो एक हिडन ट्विक होता है। तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड होस्टिंग होती है वो एक्चुअल में अनलिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। हायर कॉस्ट फॉर अपग्रेड, जैसा कि मैंने बताया कि इंक्रीज ऑफ रिन्यूएबल प्राइस if your website is hosted on shared hosting, okay, सो अगर आप उसको VPS में अपग्रेड करना चाहेंगे क्लाउड होस्टिंग में, तो वो इस केस में वो क्या करेंगे कि आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, और शेयर्ड होस्टिंग पे जब उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह बढ़ने लगती है तब वो VPS है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड है कि हायर कॉस्ट फॉर अपग्रेड, नो फ्री साइट माइग्रेशन। जैसा कि नेम चीप होस्टिंग्स है वो फ्री वेबसाइट माइग्रेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू होस्ट टू नेम चीप मूव करना चाहते हो तो वो आपको फ्री माइग्रेशन सर्विस देते हैं। उनको आपको लॉगिन डिटेल्स से वगैरह शेयर्स करनी है और वो आपकी वेबसाइट को कम्प्लीटली माइग्रेट कर देंगे। सो ये एक चीज़ ब्लू होस्ट में मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा डाउन साइड है, नो फ्री साइट माइग्रेशन। क्योंकि अगर आपको नए कस्टमर्स चाहिए तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था ब्लू होस्टिंग का रिव्यू और इसके प्रो एंड कॉन्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।